श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव को मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करना है। उसके बाद मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी का जयकार के साथ प्रारंभ करें। परम पिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री गणाधिपति गणधर आचार्य सिंधु सागर जी गुरुदेव की जय। कुलाधिपति आचार्य भगवान श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री विद्यानंदी गुप्ती नंदी वैराग्य नंदी सहित मुनि श्री आज्ञा सागर जी, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, आध्यात्मानंद जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज परम सौभाग्य का दिन है। आज प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा परमपिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक। और आवाज आ रही मेरी? और आ रही है। श्री वात्सल्य रत्नाकर आचार्य अभिनंदन सागर जी गुरुदेव का आज समाधि दिवस है, सप्तम समाधि दिवस तिथि के अनुसार। तो आज परम सौभाग्य का दिन था। आज दो महोत्सव हमको आज करने को मिले और आज मंदिर जी में हमने बहुत ही अच्छे से भक्ति भाव से गुरुदेव भगवान का निर्वाण महोत्सव भी मनाया और गुरुदेव का समाधि दिवस भी मनाया। तो यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसी भक्ति करने मिली। और आचार्य भगवान कनकनंदी गुरुदेव का तो मैं क्या कहूँ, उनके ज्ञान की महिमा तो अनंत है। वो ज्ञान के सागर हैं, महासागर हैं। उनके ज्ञान की महिमा तो हम वचनों में तो नहीं कह सकते हैं। उनके ज्ञान की महिमा अनंत ही है। तो ऐसे ही गुरुवर के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करते हुए गुरुदेव के सत्संग मुनि श्री आध्यात्मानंदी गुरुदेव के चरणों में मैं निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, आप इस धर्म सभा को, इस वेबिनार को, जो समवसरण का रूप है, इस वेबिनार को आप अपनी अनमोल वाणी और आपके इस मंगलाचरण से, यहाँ उद्बोधन से इस धर्ममय सभा को संबोधित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बोल दिया ना? सीधा आ रहा। हाँ, सीधा आ रहा है, आप प्रारंभ कीजिए। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक जी गुरुदेव की जय। विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। आध्यात्मिक आज्ञा सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सुविज्ञ सागर जी की जय। समस्त मुनि बंधुओं की जय। मैं आज आपके समक्ष आचार्य श्री द्वारा रचित एक कविता का वाचन कर रहा हूँ। और ये कविता आचार्य श्री की बहुत ही मार्मिक और अत्यंत सूक्ष्म गहन विषय है और आत्मा को छू जाने वाली यह कविता है। और इसे आचार्य श्री स्वयं अपने स्व संबोधन के लिए करते हैं, लेकिन हम भक्त शिष्य लेकर के लिए यह एक बहुत ही प्रेरक और बहुत ही उत्साहवर्धक और बहुत ही आत्मसात करने लायक है। इसकी कविता का शब्द भले साधारण लगे, लेकिन इसके एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक पुस्तक, एक एक ग्रंथ के समान है। और जो इस कविता को समझ लेता है वो स्वयं को, अपने आप को पाने के लिए बहुत ही आगे अग्रसर होता है। स्वयं तो इस पर आचार्य श्री कहते हैं कि स्वयं मैं तो अपने स्वयं का उद्धार करना चाहता हूँ। मैं जो भी लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, वो स्व के लिए है। मेरी जितनी भी कविता हैं, स्व मैं अपने आत्मा को, स्वयं को बोध करने के लिए लिखता हूँ। जिसको भी इस कविता को आत्मसात करना है, अपने साथ करना है, तो स्वयं ही करें और स्वयं उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये कविता का शीर्षक है
परम लक्ष्य प्राप्ति हेतु साधना, परम लक्ष्य प्राप्ति हेतु साधना, पूर्णतः नहीं तो आंशिक, अशुभ से परे शुद्ध से शुद्ध तक। आचार्य भगवान श्री कनक जी गुरुदेव। यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं। यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं। अभिपरिनिर्वाण पा न सकूं तो, अभिपरिनिर्वाण पा न सकूं तो नरक तिर्यंच नहीं जाऊं, नरक तिर्यंच नहीं जाऊं। शुद्ध भाव को भान सकूं तो, शुद्ध भाव को भान सकूं तो अशुभ भाव को नहीं भाऊं। मोक्ष सुख अभी पान सकूं तो दुख संक्लेश नहीं पाऊं। हित मित प्रिय वचन बोल तो, हित मित प्रिय न बोल सकूं तो अहित अप्रिय नहीं बोलूं। यदि भला किसी का कर न सकूं तो पूरा किसी का नहीं करूं। अभिनिर्वाण पा न सकूं तो नरक तिर्यंच नहीं जाऊं। गुप्ति त्रय पालन कर सकूं तो एकांत मौन में शांत रहूं। बाह्य कठोर तप न तपा तो यथा योग अंतरंग तप तपूं। ख्याति पूजा, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि परे निराडंबर निष्प्रह साम्य रहूं। यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं। बाह्य प्रभावना कर न सका तो भावना प्रकृष्ट सदा करूं। पर को प्रकाश करने के पूर्व स्वयं प्रकाशित सदा बनूं। पर को प्रकाश करने से पूर्व स्वयं प्रकाशित सदा बनूं। आत्मोपलब्धि, आत्मोपलब्धि न पूर्ण हुई तो आत्मोपलब्धि लक्ष्य रखूं सदा। यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं। अभिपरिनिर्वाण पा न सकूं तो नरक तिर्यंच नहीं जाऊं, नरक तिर्यंच नहीं जाऊं। धन जन मान सम्मान परे आत्म रुचि ज्ञान चरण पालूं। अब समय सारमय बन न सका तो नए पक्षपात भी नहीं करूं। अभिन्न शट, अभिन्न षटकारक बन न सका तो दीनहीन दम्भहीन बनूं। यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं। मैं स्वयं में व्यस्त मस्त रहूं, मैं स्वयं में व्यस्त मस्त रहूं, पर मैं अस्त मस्त न रहूं। आत्मशोधन आत्म विकास करूं, भोगाकांक्षा निदान त्याग करूं। तीर्थेश सम, तीर्थेश सम दिव्य धनी न खिड़ी तो स्वपर विश्व हित चाहूं। यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं। अभिपरिनिर्वाण पा न सकूं तो नरक तिर्यंच नहीं जाऊं, नरक तिर्यंच नहीं जाऊं। आत्मा के शुद्ध बोध लेखन से, आत्मा के शुद्ध बोध लेखन से
विश्व हित हेतु प्रयत्न करूं। अभी सर्वोदय कर न सका तो संकीर्ण कट्टर दंभी न बनूं। सनम्र सत्यग्राही उदार बन अंत्योदय से सर्वोदय करूं। यदि भला किसी का कर न सकूं तो पूरा किसी का नहीं करूं। अभी परिनिर्वाण पा न सकूं तो नरक तिर्यंच नहीं जाऊं। चैतन्य चमत्कार हो न सका तो संकल्प विकल्प संक्लेश न करूं। अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा परे उत्तम स्वात्म चिंतन करूं। अभी परम निर्वाण पा न सका तो भौतिक निर्वाण भी नहीं करूं। अभी परम निर्वाण पा न सका तो भौतिक निर्माण भी नहीं करूं। यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं। अभी परिनिर्वाण पा न सकूं तो नरक तिरंच नहीं जाऊं। अभी अमृतमय बन न सका तो विश्वार्थ रुद्रमय न पियूं। आकिंचनमय बन न सका तो आडंबर पाखंड ढोंग न करूं। पर प्रतिस्पर्धा दानुकरण परे कनक आत्मा से आत्मा को पाऊं। यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं। अभी परिनिर्वाण पा न सकूं तो नरक तिर्यंच नहीं जाऊं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आचार्य श्री ने इस महान कृति में अपने आत्मा को संबोधित करते हुए बताया है कि मैं किसी का भला न कर सकूं तो बुरा भी नहीं करूं। वैसे तो गुरुदेव सदैव परोपकार, पर का निर्माण, पर की उपलब्धि, पर को शुद्ध बुद्ध बनाने के लिए निरंतर सतत प्रयत्नशील रहते हैं। किसी का बुरा कभी चाहते नहीं है। सब चाहते हैं, ये आचार्य श्री सब ये आत्मा का भाव यही है कि संसार के सभी जीव सुखी रहें, सभी संपन्न रहें, सभी आत्मा को प्राप्त करें, सबकी आत्मिक सिद्धि हो। लेकिन आगे कहते हैं कि जिस वो अपने लिए संबोधित करते हुए कहते हैं कि अभी परिनिर्वाण पा न सकूं तो, क्योंकि अभी पंचम काल है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अभी पूर्णता नहीं है। भले अभी मैं मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा, तो फिर भी मैं ऐसा कार्य न करूं जिससे कि मुझे नरक और तिर्यंच गति को प्राप्त हो। तो नरक तिर्यंच गति को प्राप्त करना कितना दुष्कर है और उसको निकलना कितना कठिन है, ये सब जानते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि अभी बड़े निर्माण न करूं, लेकिन मैं अपने आप को इतना सरल सहज सुख बनाऊं कि मेरी अच्छी गति हो और पुनः पुनः मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसे शुभ भाव, शुभ प्रयत्न करता रहूं कि मुझे आगे भी सिर्फ मनुष्य प्रयाग प्राप्त करके आगे अपने भाव को सफल करूं। आगे फिर बताते हैं, शुद्ध भाव को भा न सका तो, इस प्रकार भाव शुभ अशुभ, अब शुद्ध भाव तीन हैं, लेकिन अशुभ करने से, शुभ करेंगे तो अशुभ टल जाएंगे और अशुभ के जिससे से हम आगे बढ़ते जाएंगे शुद्ध भाव होंगे। तो शुद्ध भाव और शुद्ध ध्यान करना भले अभी कठिन है, लेकिन शुभ भाव तो चाहता रहूं और अशुभ से निवृत्त होता जाऊं।
और कहते हैं कि मोक्ष सुख अभी पा न सकूं तो दुख संक्लेश नहीं पाऊं। संसारी जीव अभी संक्लेश दुखों से आवृत हैं, वे नहीं चाहते, वे स्वयं का स्वरूप को नहीं पहचानते। सुख क्या है, मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या है, उसके ज्ञान नहीं होने से वो संक्लेशित रहते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि भले मुझे अभी मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कार्य ना करो जिससे मैं भी संक्लेशित हूं और अन्य को भी संक्लेश को प्राप्त कराऊं। मैं किसी को दुखी करना नहीं चाहता और मैं स्वयं भी ऐसा कार्य न करूं जिससे कि मेरे भावों में संक्लेश होवे, दुर्भाव आए और मैं अपने को अपने पद से च्युत हो जाऊं। हित मित प्रिय बोल न सकूं तो अहित अप्रिय नहीं बोलूं। जैसे आचार्य श्री सदैव कहते हैं कि मैं हित मित प्रिय बोलता हूं और अप्रिय नहीं बोलूं, ऐसे मैं प्रयत्न करता हूं। लेकिन मैं अभी एक गुरु के पद पर हूं, मुझे अभी हित ही बोलना है और इसके साथ प्रिय और मित बोलना बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन सदैव मेरे भाव यही होते हैं कि मैं अन्य का हित करूं, सबको सुखी बनाऊं। उसमें जो भी दोष, कंटक, बुरा आचार, जो कुविचार हैं, उनको मैं सब उनसे स्वयं तो मैं बचता ही रहूं, लेकिन अपने संगस्थ या अपने सानिध्य में रहने वाले लोगों को भी मैं भी अपना अहित, उनका कभी भी अहित ना चाहूं और उनको कभी भी इस प्रकार से खोटे रास्ते पर चलते हो तो उनको सुधारने का प्रयत्न करूं। आचार्य ये भी कहते हैं कि जीव स्वयं अपने आत्मा का सुधारक है और उसका गलत भी रास्ते पे चल सकता है, लेकिन गुरु का कार्य है सद्वत रास्ता बताना और चलना तो शिष्य को ही है। सदैव कहते रहते हैं कि स्वयं को ही स्वयं का करता जाता तुम स्वयं हो। गुप्ती त्रय पालन कर सकूं तो एकांत मूंत में शांत रहूं, बाह्य कठोर तप न तपा तो यथा योग्य अंतरंग तप तपू। पूर्ण गुप्ती त्रय का पालन तो सर्व भगवान ही करते हैं। तीर्थंकर अवस्था में संपूर्ण थी गुप्तियों के पालन होता, वहां तो गुप्तियों का भी पालन नहीं होता। और एकांत, लेकिन मैं यथायोग अपने मुनि धर्म का पालन करते हुए सब गुप्तियों का पालन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ और एकांत में मौन में शांत रहकर मैं अपने आप को उत्तरोत्तर इस और उस आत्म शुद्धि की ओर अपने आप को बढ़ा रहा हूँ। भले मेरा अभी शरीर, आचार्य स्वयं कहते हैं कि मुझे अभी उत्तम सहनन नहीं है, मेरा शरीर अभी मुझे साथ नहीं दे रहा है और मैं कठोर तप या व्रत आदि, कठोर उपवास आदि नहीं कर सकता। लेकिन आचार्य ये भी बताएं कि बाह्य कठोर तप से भी अंतरंग तप बहुत ही श्रेष्ठ है। अंतरंग तप से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। और आगे फिर बताया कि ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि परे, निराडंबर निष्पक्ष साम्य रहूं। सदैव आचार्य श्री तो सदैव ही कहते रहते हैं, निरंतर स्वयं को आत्मा बाह्य ख्याति पूजा लाभ से और प्रसिद्धि से दूर रखते हुए संघ में भी इसी प्रकार से कोई कार्य नहीं होता जिससे कि ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि होवे। ख्याति पूजा लाभ तो स्वतः अपने आचरण से, अपने शुद्ध भावों से होगी ही, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन उसका अपनी प्रसिद्धि हो, अपनी पूजा हो, उसके लिए कोई प्रयत्न करना आचार्य जी कहते हैं कि ये बहुत ही गलत काम है। इसलिए वे ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि से कोसों दूर रहते हैं।
और इसी के कारण बाह्य प्रभावना भले कम होती है, लेकिन स्वयं की भावना, स्वयं का उद्धार, स्वयं का विकास जरूर होता है। और बाह्य प्रभाव न होए तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वयं की अपनी भावना, मेरी स्वयं की भावना प्रकृष्ट हो, सदा मैं उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ता रहूं, मेरा विकास होता रहा, मेरे भावों में विकास होता रहा है। इस प्रकार से भाव सदैव रखते हैं। और आगे फिर बताते हैं, लिखते हैं कि पर को प्रकाश करने से पूर्व स्वयं प्रकाशित सदा बनूं। वर्तमान में ऐसी परिस्थिति है, सब लोग ऐसा चाहता है कि मैं अन्य को अच्छा बनाऊं, अन्य को ज्ञान और सबके लिए विकास हो। इस प्रकार से भाव तो नहीं रखते, लेकिन बार बार अपने वचनों में इस प्रकार से कि तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसा हो जा, तुम ऐसा कर लोगे। लेकिन वो कहते हैं नहीं, दूसरों को प्रकाशित करने से पूर्व मैं स्वयं प्रकाशित हूं, मैं अपने आप में इतने ज्ञान प्राप्त कर लूं, मैं इतने आप को इतना सुधार लूं कि स्वयं मैं प्रकाशित हो जाऊंगा, तो उसके सानिध्य में रह करके जितने भी लोग में से वो भी सब प्रकाशित हो जाएंगे, स्वतः प्रकाशित हो जाएंगे। और आत्म उपलब्धि करना पूर्ण न हुई तो आत्मोपलब्धि रक्ष सदा रखूं। कहते हैं कि मेरे अभी इस पंचम काल में आत्म उपलब्धि, मोक्ष प्राप्ति पूर्ण रूप से अभी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा लक्ष्य तो वही है। मैं अंतिम समय तक, मेरे हर क्षण, हर पल मेरे आत्म उपलब्धि, मैं आत्म लक्ष्य से बंधित हूँ। मैं उसी आत्म लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर हूँ, और जो लक्ष्य मेरा है उसके लिए मैं निरंतर अग्रसर हूँ, निरंतर उसके साथ रत रहता हूँ। धन जन मान सम्मान भरे, धन जन मान सम्मान परे, आत्म रुचि ज्ञान चरण पालूं, अभी समय साल मैं बन न सका तो नए पक्षपात भी नहीं करूं। आचार्य श्री का यही भाव है सदा कि संसार में धन को प्राप्त करना, प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, मान को सम्मान को प्राप्त करना, के प्रकार ने करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहते हैं, लेकिन स्वयं ऐसे शुद्ध बुद्ध भाव आचरण नहीं करते। तो आचार्य कहता है मैं ऐसे सम्मान, धन जन ऐसे सम्मान में नहीं जाता हूँ। मैं तो अपने आत्मचरण में, मैं अपने ज्ञान और अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र के द्वारा अपने आत्म उपलब्धि को प्राप्त करूं, उसको सम्यक दर्शन के द्वारा ही रत्न त्रय की प्राप्ति करते हुए आत्म उपलब्धि को प्राप्त करूं। और आगे ये भी होता है कि अभी समय सार बन न सका तो नए पक्षपात भी नहीं करूं। अभी मेरे को अभी सर्वोपलब्धि नहीं हो सकती है, लेकिन किसी से पक्षपात या ऐसा कार्य न करूं जिससे कि धर्म के विरुद्ध, आगम के विरुद्ध हो। अभी अबिंद षटकारक बन न सका तो दीनहीन दम्भहीन बनो। षटकारक, अबिंद षटकार को अभी प्राप्त नहीं कर सकता तो फिर भी मैं ऐसा कार्य नहीं करूं कि मुझे कार्य करने से मुझे हीनता, दीनता प्रकट हो, या मैं अभी दम्भी बन जाऊं। इस प्रकार से भाव नहीं रखते हैं। मैं स्वयं में व्यस्त मस्त रहूं, पर मैं अस्त व्यस्त न रहूं। वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि सब लोग दूसरों के कार्यों में, दूसरों के लिए अपने समय को व्यतीत करते हैं। दूसरों के लिए मान, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि को मैं प्राप्त कर लूं। दूसरों के लिए यह कहा कर लूंगा तो वो मेरी प्रशंसा करेगा, मेरे कार्य को कर देगा, मेरे भौतिक साधनों की उपलब्धि करा देगा। तो उसी में ही उसका जीवन नष्ट हो जाता है। अपने कुछ भी स्वयं के लिए उपलब्धि के लिए, स्वयं के लिए कुछ समय प्राप्त नहीं करता। तो मैं एक आचार्य से ये बताया कि अगर स्वयं की उपलब्धि प्राप्त करनी है तो ये सांसारिक, जैसे भी सांसारिक कार्यों के लिए, सांसारिक लोगों के लिए जो
क्या कार्य करना है उसको सबको बंद करना पड़ेगा, उसको उससे विमुख होना पड़ेगा, तभी आत्मशोधन और आत्म विकास होगा। और इसके लिए भोगाकांक्षा निदान त्याग करूं। आचार्य जी बताते हैं कि निदान महापाप है। जो भोगाकांक्षा से अगर कठोर तप भी करते हैं, निदान करते हुए करते हैं कि मैं भोगाकांक्षा से स्वर्ग बढ़ूं, मोक्ष बढ़ जाऊं, तो ये भी स्वर्ग को प्राप्त करो, इस प्रकार से अगर वो आकांक्षा करते हुए तप त्याग करता है तो वो उसका भोगाकांक्षा, वो निदान गलत निदान है। और स्वयं शुद्ध ऐसा विचार करता है कि मैं अपने आत्मा का विकास करूं, मैं उत्कृष्ट तप त्याग करूं जिससे मुझे आत्मा का विकास हो, मेरा स्वरूप मुझे प्राप्त हो। तो इस प्रकार से जो भाव से, शुद्ध भाव से त्याग और तपस्या करता है तो वो उसके लिए सार्थक है। तीर्थेश सम दिव्य धनी न खिरी तो स्व पर विश्व हित चाहूं। आचार्य बताते हैं कि अभी जिस प्रकार अनंत भगवान, तीर्थेश भगवान की दिव्य धनी खिड़ती है, तो खिड़ती है तो वो उनके 16 कारण भावना, उत्कृष्ट भावना और समस्त विश्व का सुख हो, शांति हो, इस प्रकार से उत्कृष्ट भावना, वात्सल्य प्रभावना भावना के कारण से उनकी जो तीर्थंकर पदवी प्राप्त की है और वो दिव्य धनी उनकी खिड़ती है, तो वो इस प्रकार से अभी मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूँ कि दुनिया का सुख हो, दुनिया में विश्व में शांति हो, सब सुखी रहें, उसमें मेरी भावना, मैं इस प्रकार से भावना करूं तो उसमें मेरा तो विकास ही है और दुनिया का भी विकास होगा। और सबसे विश्व का हित या उसकी आकांक्षा को, उसके तो मैं पूरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी किसी का कर्ता नहीं है, स्वयं अपने आत्मा का कर्ता प्रत्येक प्राणी है। सबका विकास स्वयं ही अपने स्वयं के हाथ है। तो मैं अपने विकास तो करता रहा हूं और दूसरों को भी विश्व हित के लिए सोचता रहता हूं। आत्मा के शोध बोध लेखन से विश्व हित प्रयत्न सदा करूं। मैं स्वात्म प्रवृत्ति के लिए जो भी लिखता हूं, शोध बोध करता हूं, पठन पाठन करता हूं, बच्चों शिष्यों को छोटे से लेकर बड़ों को पढ़ाता हूं, लिखाता हूं, तो ये विश्व हित की भावना के कारण मैं सबके लिए प्रयत्न करता हूं। और अभी सर्वोदय मेरा कर न सका तो संकीर्ण कट्टर दम्भी न बनूं। मेरा अभी विकास सर्वोदय मोक्ष प्राप्ति के अभी मैं कर नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे ऐसे भाव भी नहीं हो कि संकीर्ण, जैसे संकीर्ण पंथ मत के वर्तमान में जो कितनी भी समस्या हो रही है, पंथवाद, जातिवाद और समाजवाद, ये जितने भी कुरीतियां और एक पक्षपात दोनों जो संसार में चल रहा है, उससे से मैं संकीर्ण भाव से ना रहूं और मैं ऐसा कट्टर भी नहीं बनूं और दम्भी नहीं बनूं और सबका विकास हो, सबका सर्वोदय हो, इस प्रकार से भाव मैं सदा तत्पर करता रहूं और सनम सत्यग्राही उदार बन अंत्योदय से सर्वोदय करूं। आचार्य श्री तो एक छोटे से छोटे कीट पतंग के लिए भी उनके मन में करुणा, उदारता और भाव, मैत्री के भाव रहते हैं। छोटे से विकास करते हैं। छोटे छोटे जीवों का भी, छोटे छोटे बच्चों से भी उनका विकास करते करते वो सर्वोदय तक पहुंचाते हैं। तो आचार्य से कहते हैं, मैं सदैव यही कहते हैं, मैं सदैव सनम्र सत्यग्राही रहूं, उदार बनूं, मैं कट्टरवादी नहीं बनूं। इस प्रकार से आपके भाव सदा यही रहते हैं और इससे सबको यही शिक्षा मिलती है कि अपने आप के भाव को सदैव को स्वयं को स्व के लिए प्रयत्नरत रहना है। चैतन्य चमत्कार हो न सका तो संकल्प विकल्प नहीं करूं। सदैव आचार्य के नित्य प्रतिदिन संकल्प, विकल्प और संक्लेश, ये शब्द निरंतर उनके मुख से
मुखरित होते ही रहते हैं। जब तक ये संकल्प विकल्प रहेंगे तब तक कुछ भी उपलब्धि नहीं हो सकती है, और संक्लेश जहाँ है वहाँ आत्म उपलब्धि कभी भी संभव नहीं है। तो अभी चैतन्य चमत्कार नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी इस प्रकार से मुझे ये अभी नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा है, मुझे अभी होना चाहिए, इस प्रकार से ये अभी इस प्रकार से वो संकल्प विकल्प नहीं करते, उधर से सदैव चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते, किसी प्रकार का संकल्प विकल्प संक्लेश नहीं करते हैं, और किसी से भी इस प्रकार से अपेक्षा भी नहीं रखते, उपेक्षा भी नहीं करते और प्रतीक्षा भी नहीं करते। आचार्य श्री का यही मुख्य मंत्र है। उसी के आधार पर वो सब समस्त प्राणी जगत के किसी से भी अपेक्षा भी नहीं करते और किसी से उसकी दुर्भावना उसको भी उपेक्षा भी नहीं करते, और मेरे लिए कोई ये करेगा या ये करेगा इस प्रकार से वो भावना भी नहीं रखते हैं, लेकिन वह सदैव ये चाहते हैं मेरे उत्तम स्वात्म चिंतन करता रहूं, और स्वात्म चिंतन से ही स्व उपलब्धि प्राप्त होती है। अभी अमृतमय बन न सका तो विश्व आर्तरोत मैं न बनूं, आकिंचन में बन न सका तो आडंबर पाखंड में न करूं। तो आचार्य श्री का तो सदैव भाव यही है, और जिसने भी अमृतमय अपने आप को अमृतमय बनाना चाहते हैं, और इसके लिए मैं विश्व रूप या आर्तरो ध्यान करके मैं विश्व रूपी तो क्यों पीऊं, मैं तो अमृत को पान करना चाहता हूँ और अमृत की प्राप्ति करना चाहता हूँ, इसलिए ये आर्तरो ध्यान मैं इसको निवृत्त होना चाहता हूँ, और सदैव मैं किसी का नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है, इस प्रकार से भाव सदा उनके बने रहते हैं। मैं किसी का नहीं और मैं किसी का नहीं, मैं सदैव मैं अकेला हूँ और मैं स्वयं स्व का करता धरता हूँ, और इसलिए वे किसी प्रकार के आडंबर या पाखंड या ढोंग का नहीं करते हैं, और किसी से भी अंधानुकरण या प्रतिस्पर्धा भी नहीं करते हैं। तो आचार्य श्री तो सदैव अपने आत्मा में आत्मचिंतन में आत्मा को पाने में सत्य ही तत्पर रहते हैं। ऐसे गुरुदेव सदैव अपने आप में ध्यान तपोरत रहते हैं, समस्त जीवों का सुखी रहूं इसी प्रकार से भाव निरंतर भाते रहते हैं। किसी के प्रति घृणा नहीं रखते, किसी से अपेक्षा नहीं रखते, किसी से उपेक्षा भी नहीं करते, और कोई मेरे लिए कर देगा तो इस प्रकार भी भाव नहीं रखते हैं, और सदैव ऐसा प्रयत्न करते हैं निरंतर दिन रात सभी जीवों के लिए सुखी की कामना करते रहते हैं, और अपने आत्मावलोकी स्वयं की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आचार्य श्री का कोई भी ऐसा क्षण अपने आत्मा से विचलित हो ऐसे कार्य नहीं करते हैं। आचार्य श्री जो भी लिखते हैं बोलते हैं वो सब आगम की वाणी है, आगम से ही जो बताते हैं, और ऐसे ही और जो भी विषय का प्रतिपादन करते हैं वो उसको सांगोपांग पूर्ण करते हैं, और विभिन्न विषय को एक ही विषय को विभिन्न आयामों से बताकर उस विषय को स्पष्ट करते हैं। और ऐसे आचार्य भगवान परमोत्तम इसके सानिध्य में मुझे अभी 15 साल से उनका सानिध्य मिल रहा है। ऐसे महान तपस्वी, महान वैज्ञानिक, महान स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवान श्री कनक देव जी गुरुदेव सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं, और मैं संघ में आकर मेरा भी शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास हो रहा है। सदैव मैं इनके गुरु के चरणों में सदैव अपना शीश नवाता हूँ, और उनकी सानिध्य में रहकर अपना जीवन पूर्ण करना चाहता हूँ, और उपलब्धि सात्मोपलब्धि शिव सुख चिंता में चिंतित संतमोस्तुते आचार्य भगवान को समस्त त्रिकाल नवकोट से नमोस्तु करता हुआ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। आचार्य भगवान श्री कनक जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु। नमस्ते स्वामी। परम पूज्य आचार्य श्री कनक जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते करते हुए, आवाज आ रही है गुरुदेव मेरी?
आ रही है। आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए मैं मुनि श्री सुविद्या सागर जी गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आज हमें वो अपनी अभी मधुक भैया जुड़ रहे हैं। मधुक भैया गुरुदेव के बारे में एक लेख लिखा है, वो सुनाना चाहते हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। तो मनोज भैया से निवेदन करते हैं हम। चले मनोज भैया, बस तो पंकज भैया कुछ और बोलना चाहते हैं। पंकज भैया नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जैसे हमारे आध्यात्मानंद जी गुरुदेव जैसे सरल स्वभावी हैं, वैसे ही उनकी कविता भी सरल स्वभावी थी और बहुत सरल तरीके से हमको इन्होंने पूरा उसको समझाया, सारांश बताया। उसके लिए गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव का भाव कैसा है वो इस लाइन में व्यक्त होता है कि हमारे गुरुदेव कोई किसी प्रकार की ख्याति, पूजा, लाभ, प्रपंच, माइक मंच के से परे रहते हैं। तो इसमें यह एक पंक्ति है कि जीवन में पूज्यता श्रेष्ठता से नहीं आती, जीवन में पूज्यता ज्येष्ठता से नहीं आती, श्रेष्ठता से आती है। ज्येष्ठ बनने के लिए स्पर्धा करने के में से कुछ नहीं होता, ज्येष्ठ बनने की स्पर्धा करने से कुछ नहीं होता। यदि स्पर्धा करना ही है चाहते हो तो श्रेष्ठ बनने की स्पर्धा करो, यदि स्पर्धा करना चाहते ही हो तो श्रेष्ठ बनने की स्पर्धा करो। तो हमारे गुरुदेव यही कहते हैं कि आप श्रेष्ठ बनो और आप श्रेष्ठ बनो और आप जो आपका श्रेष्ठ है, जो आत्मा के अनंत गुण है, जो उपकारी हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। बाकी बाह्य वैभव तो वही कहते हैं कि यह गुरुदेव कहते हैं कि यह संसार तो जीरो है, शून्य है, पर उसमें अगर ये सब शून्य इकट्ठे करने में हम रह गए तो ये एक धर्म की जो इकाई है उसके बिना ये शून्य किसी काम के नहीं है। तो इसलिए गुरुदेव आपके यही ज्ञान हमें अंदर से इतना अभिभूत करता है, प्रसन्नचित करता है। और हमारा अनुभव गुरुदेव आपका सानिध्य मेरे अनुज भैया, कीर्ति भैया को मिला और इसके बाद जो धर्म की वर्षा गुरुदेव और जो उसके अंदर परिवर्तन हुआ उसका सानिध्य पाकर मैं भी पतित से पावन बन गया और उनके साथ रह रह के जैसे सन्निधि, प्रभु की सन्निधि पाकर हर पुद्गल भी पूज्य बन जाता है, इसी प्रकार मैं भी धर्म की शरण पाकर और भाई कीर्ति भैया के और आपके धर्म श्रवण यह वेबिनार को प्राप्त करके गुरुदेव मैं भी यहाँ पर बहुत ही, मुझे भी अंदर ही अंदर बहुत ही आत्मज्ञान की अनुभूति होती है गुरुदेव। और हमारे पायडाईटीवार एक छोटा सा गांव है, वहां पर गुरुदेव का आगमन हुआ। तो वहां पर आगमन होते ही वहां पर धर्म के कोई भी ज्ञान किसी को नहीं था, पर जैसे गुरुदेव आए, हाँ, जैसे गुरुदेव आए तो वहां पर जन जन के लिए गुरुदेव ने यह दर्शाया कि खाली यह धर्म, जैन धर्म खाली जैनों का नहीं है, ये जन जन का है, जो माने उसका है। यह जैन धर्म सबका है, जो पालता है। एक नारा है कि जैन धर्म किसका है, जो पाले सो उसका है। तो इसलिए गुरुदेव ने जन जन में जैनत्व जगाया और धर्म की पताका जगाई। तो जैन नहीं, अजैन लोग भी उन्होंने कंदमूल का त्याग करके गुरुदेव का आहार और विहार में उन्होंने सहयोग किया। और बहुत ही जन जन में आज भी कहते हैं हमको कि भैया गुरुदेव का एक बार चातुर्मास अपने यहाँ करवाना है, और उसके लिए बहुत ही लालायित रहते हैं। अध्यापक से लेके सभी ब्राह्मण और सभी कुल के लोग हमेशा कहते रहते हैं कि एक बार तो गुरुदेव का चातुर्मास हमारे पायडाईटीवार में हो, और हमारी भी यही भावना है कि गुरुदेव का चातुर्मास हमारे यहाँ हो। और आगे में श्रीमान मधोक भाई शाह, हमारे बड़े भैया, उनको मैं निवेदन करता हूँ कि अपनी अनुभव व्यक्त करें। भाई मधोक भाई, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पंकज जी, पंडित जी का बहुत बहुत आभार, जो हमारे इस गुरुदेव की इस पवित्र ज्ञान गंगा इस वेबिनार स्वाध्याय समूह शरण के नियमित श्रोता है और बहुत ही सुंदर मंगलाचरण और अपना अनुभव व्यक्त करते हैं। मैं मेरे आराध्य, मेरे श्रद्धा के सुमेरु परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमस्तु करता हूँ गुरुदेव। और कुछ अभिव्यक्ति मैं करना चाहता हूँ गुरुदेव। स्वाध्याय सम्राट, अंतरंग तपस्वी
महागुरु का 42वां मुनि दीक्षा दिवस जो कि 5 फरवरी 2022 को है। विश्व के दुर्लभ आश्चर्यों में से एक जीनियसों के जीनियस वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी, गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंतु सागर जी, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य श्री भरत सागर जी व प्रथम गणी न्यायिका श्री विजयमती माता जी जैसे युग श्रेष्ठ संतों द्वारा तराशे व निखारे गए वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज, जिन पर विश्व संत आचार्य श्री देशभूषण जी, श्वेत पिच्चाचार्य श्री विद्यानंद जी व अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी ऋषिराज जैसे धर्म धुरंधरों का अटूट वरदहस्त रहा है। आश्चर्य किंतु सत्य, ऐसे पूज्यपाद आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव, जिन्होंने अपने अद्वितीय ज्ञान बल, पूर्ण निष्प्रता, अत्यंत सादगी, बिना आडंबर, बिना प्रदर्शनों के, बिना बड़े बड़े मंच पांडाल के, प्रतिज्ञा पूर्वक बोलियों से रहित वर्षायोग से लेकर समस्त धर्म कार्यों से, बिना किसी चंदे चिट्ठे व याचना के, बिना किसी मठ भौतिक निर्माण से, बिना किसी निमंत्रण पत्र पत्रिकाओं से 7 समंदर पार तक समस्त पृथ्वी भर में जैन धर्म की वैज्ञानिक प्रभावना कर रहे हैं, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में निष्प्रता की जीवंत मिसाल देते हुए अपने समस्त गुरुओं का महान गौरव बढ़ा रहे हैं। जैन जगत के पूज्यतम महातीर्थों में से एक श्रवण बेलगोला में भगवान गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी की दिव्यता में लगभग 200 से अधिक संतों की गरिमा में उपस्थिति, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी ऋषिराज ने 5 फरवरी सन 1981 जो कि अंतरराष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव था, उसमें अपने संगस्थ विश्व के सबसे होनहार शुल्लक जी को मुनि श्री कनकनंदी जी के रूप में दीक्षित किया। आश्चर्य किंतु सत्य, हमारे गुरुदेव 30 भाषाओं के ज्ञाता, 375 गहन साहित्यों व 13,000 आध्यात्मिक सारभूत कविताओं के रचयिता महाज्ञानी संत आप 300 संतों के शिक्षा गुरु है। आपको जैन दर्शन विश्व अध्यात्म का चलता फिरता विश्वविद्यालय कहा जाता है। आपने विश्व के समस्त दर्शनों का अध्ययन किया है तथा जैन दर्शन के विविध भाषाओं में समस्त प्राचीन व सैद्धांतिक ग्रंथों का गहन सूक्ष्म अध्ययन किया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, प्रोफेसर व न्यायाधीश आपसे ज्ञानार्जन व जिज्ञासा समाधान लेकर विश्व पटल पर जैन दर्शन के विज्ञान का शंखनाद करते हैं। आश्चर्य किंतु सत्य, भगवान महावीर स्वामी का अनेकांतवाद, सत्य निष्प्रता व उदारपूर्ण दृष्टिकोण आपका सबसे बड़ा आभूषण है, जिससे देश विदेश के दिगंबर से ज्यादा श्वेतांबर के समस्त पंथ संप्रदाय, हिंदू, बौद्ध, ईसाई धर्म के अनेकानेक विद्वान व जिज्ञासु आपके भक्त शिष्य हैं। यहाँ तक कि आपके द्वारा रचित साहित्यों पर मुस्लिम विद्यार्थियों ने भी पीएचडी की और वे अहिंसा व जैनिज्म के सिद्धांतों की पालना में अग्रसर है, जो कि हमें गुरुदेव के बहुत ही प्राचीन शिष्य प्रोफेसर BL सेठी साहब ने हमें कई बार बताया है। आश्चर्य किंतु सत्य, इतनी महानता, व्यापकता व विलक्षणता से भरपूर होते हुए भी आप प्रतिज्ञा पूर्वक स्वसंग में अवतरण दिवस, दीक्षा दिवस आयोजन हेतु कोई प्रपंच नहीं होने देते। यहाँ तक कि पंच कल्याणों को व विधानों में होने वाले आडंबरों, अपव्ययों, धर्म नगण्य व धन वर्चस्व, मान सम्मान प्रभावना को देखकर इन समस्त आयोजनों से स्वयं को पूर्णतः दूर कर लिया। गुरुदेव, आप प्राय एकांत छोटे छोटे गांवों में ही विहार व प्रवास करते हैं। वहां भी स्वसंग को सादगी से ऐसा संजोया है कि मात्र एक परिवार भी सहजता से आपके संग का वर्षायोग महापुण्य करा लेता है, जिसका नंदोड़ का प्रवीण जी परिवार, यहाँ हमारे बड़े भाई भूपेश भाई, हमारा परिवार, पुनर्वास कॉलोनी में टीना जी का परिवार, आगामी बिलूड़ा में श्रीपाल जी का परिवार, हल्दी घाटी में श्वेतांबर समुदाय का परिवार, बहुत ये जीवंत उदाहरण है। ये कई किताबों में भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सामने हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आप इस युग में जैन दर्शन के सूर्य के समान तेजस्वी नक्षत्र है।
जिसकी रोशनी से अनेक अनेक भव्यात्माएं ज्ञान रत्न के रूप में जगमगा रहे हैं। निश्चित ही आपकी संगति को पाने वाला वर्तमान विश्व में आपको श्रेष्ठ अंतरंग तपस्वी मानता है, जो सबसे कठिन तप है लेकिन आत्म कल्याण के लिए परम आवश्यक तपो साधना है। वर्तमान में अनेक सैकड़ों श्रमण, जिज्ञासु, अति उच्च शिक्षाविद व मेरे जैसे हजारों हजार सामान्य युवा आप जैसे निर्मल महाज्ञानी संत को आराध्य के रूप में मानकर गौरवान्वित है। गुरुदेव, आपकी गौरव गाथा, आपके गुणों का स्मरण करने से आपके ज्ञान का हम प्रैक्टिकल या प्रत्यक्ष रूप में भी हमें देखने मिलता है गुरुदेव, तो हम गौरव से हमारे रोम रोम खिल उठते हैं गुरुदेव। ऐसे पूज्यपाद वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव का जो 42वां दीक्षा दिवस यह वर्ष है, उनके चरणों में हम अविनाशी नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कोई कल्पना नहीं, कोई प्रश्न बोलिए, मैंने यहाँ से चालू किया। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभ भगवान जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम वैश्विक दृष्टि संपन्न अंतरंग तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। अभी हमारे मधुक शाह आचार्य भगवंत के लिए जो पोस्ट उन्होंने संप्रेषित किया है सारे पृथ्वी पर, बहुत ही प्रशंसनीय, श्लाघनीय, बहुत ही अनुमोदनीय है। क्योंकि आचार्य भगवंत के ऐसे व्यक्तित्व कृतित्व को जानना, उनके दीक्षा दिवस जो आगामी आ रहा है उसके शुभ अवसर पे उन्होंने ये अपना अभिभाव अभिव्यक्ति की है और निश्चित ही ये बहुत प्रभावशाली उन्होंने भाव व्यक्त किया है। और इसकी पहले भी आवश्यकता थी, लेकिन पहले कोई समझ नहीं पाते थे कि ये सब करना भी गुरु की पूजा है, गुरु का विनय है, गुरु का संस्तवन है, ये समझ नहीं पाते थे। लेकिन अभी सब समझ करके आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व को, कृतित्व को, निराडंबरता को, निष्प्रहता को, वीतरागता को आदि ऐसे जो महान गुण हैं, जो एक यथार्थ गुरु के, यथार्थ आचार्य के, यथार्थ साधक के जो होने चाहिए, उन सब गुणों से समावेशित हम आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव को यहाँ पर पाते हैं। और ऐसे गुरु का स्तवन करना, उनके ज्ञान का प्रचार करना, उनके भाव व्यवहार और लक्ष्य को लोगों तक पहुंचाना, ये अभी का महान कार्य है, इसकी परम अनिवार्यता है। क्योंकि धर्म क्षेत्र में जो घोर अंधकार है, आडंबर है, आकांक्षाएं हैं, द्वंद्व हैं, उन सब से निवृत्ति के लिए आचार्य भगवंत का ये व्यक्तित्व कृतित्व सबको जानना विधेय है। और उसके अनुरूप अभी सभी जो भी प्रतिभागी प्रतिदिन यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, उन्होंने जैसे प्रारंभ में हमारे श्रमण मुनि आध्यात्म नंदी जी ने भी बोला, पंकज जैन भिवंडी वाले भी बोले, और अभी हमारे मधुक शाह ने भी ये प्रस्तुतिकरण किया। इसके पूर्व भी अन्य जो प्रतिभागी जन हैं वो यथा योग्य आचार्य भगवंत का गुणानुवाद कर रहे हैं, आहार के समय कर रहे हैं, वैयावृत्ति के समय कर रहे हैं, भ्रमण के समय कर रहे हैं, हर समय कर रहे हैं। और यही यथार्थ से पूजा है। पहले विशेषतः यहाँ के इस अंचल के विशेषतः भक्तों में ये बहुत बड़ी कमी थी। सब इसको गलत मानते थे कि क्या कहने की आवश्यकता है। माने उन्होंने पूजा स्तवन का अर्थ सिर्फ इतना ही लगाया था कि मंदिर में बैठ करके कोई गुटके से हमने पूजा पाठ कर ली, बस हो गया हमारा काम। हम जाज्वल्यमान जीवंत और प्रत्यक्ष जो हमारे पास गुण निधि गुरु हैं, हम उनका गुणानुवाद ऐसे ही करते रहें। यही यथार्थ हमारी पूजा है, यही यथार्थ हमारा समर्पण है।
और यही यथार्थ हमारी सेवा दान सब कुछ है। और इससे आप लोग अनुभव कर रहे हैं कितनी भाव विशुद्धि हो रही है, कितना परिवर्तन हो रहा है। ये सब बहुत अब बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आचार्य भगवंत की एक कविता के माध्यम से इस भाव को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसको आचार्य भगवंत ने नाम दिया परम विकास हेतु नई महत्वाकांक्षा। आचार्य भगवंत का जो लक्ष्य है वो परम विकास को प्राप्त करने का है। मैं अभी तक देश विदेश के जितने भी ग्रंथ आचार्य भगवंत से श्रवण किया, जितनी समीक्षा की, जितना मैंने अनुभव किया, आचार्य भगवंत के जैसा परम विकास के सूत्रों को जानने वाला अभी इस पृथ्वी पर नहीं है। जैसे मधुक शाह बोल रहे थे आचार्य भगवंत जीनियसों के जीनियस है, वास्तव में जीनियस हैं। ये तो मैं पहले से ही कहता हूं कि गुरुदेव के जैसा IQ, EQ और SQ रखने वाला इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। इतना बड़ा कोई लेखक नहीं है, इतना बड़ा कोई महाकवि नहीं है, इतने बड़े कोई वाग्मी नहीं है। और इतने सब गुणों से मंडित होते हुए, इतनी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होते हुए भी सबसे बड़ी विशेषता है आचार्य भगवंत ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि से परे है और निरंतर वैराग्य को संवर्धित करते हैं। और हम शिष्यों को भी निरंतर यही प्रेरणा देते हैं कि आप लोगों को भी ऐसे ही बनना है। और आज आचार्य भगवंत स्वयं, श्री संघ, भक्त शिष्य मंडल सब लोग इस भाव से भावित हो रहे हैं। और इस भाव के प्रभाव स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप आप लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ज्ञान की, जिनवाणी की, दिव्य ध्वनि की, आगम की जो प्रभावना देख रहे हैं, वो प्रभावना मैं अनुभव करता हूं कि आचार्य भगवंत के जैसी तो अभी अनेक शताब्दियों में कोई भी नहीं कर पाया। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैन धर्म का जो प्रभाव पहुंच रहा है, उसके केंद्र में आचार्य भगवंत हैं। और उससे प्रभावित और भावित होकर के अभी दिगंबर, श्वेतांबर, हिंदू, मुस्लिम, अन्य भी संप्रदाय के लोग आचार्य भगवंत के इस कृतित्व से बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं, बहुत समर्पित हैं। और आचार्य भगवंत ही अपने आप में एक शोध का विषय है। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए इस कविता के माध्यम से, आचार्य भगवंत के माध्यम से, आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व कृतित्व को भी हम जानेंगे और हम अपने में भी उसे कैसे भावित करना है, कैसे प्रभावित करना है, ये भी इससे प्रेरणा और शिक्षा इस कविता के माध्यम से प्राप्त करेंगे। परम विकास हेतु नई महत्वाकांक्षा। आपने महत्वाकांक्षा शब्द सुना होगा, लेकिन आप महत्वाकांक्षा एक अप्रशस्त अर्थों में लेते हैं और गुरुदेव बोलते हैं महत्वाकांक्षा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भौतिक आकांक्षा कोई महत्वाकांक्षा नहीं, वो कोई महत्वाकांक्षा नहीं। मुख्य रूप से परमात्मा बनने की, त्रिलोकी नाथ बनने की, त्रिजगतपति बनने की जो भावना है, वो यथार्थ महत्वाकांक्षा है। उससे बढ़कर कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसे महत्वाकांक्षी आचार्य भगवंत कनक नंदी की कविता प्रस्तुत है, जो कि आचार्य भगवंत ने वर्ष संभवतः 2011-12 की ही कविता होना चाहिए, लिखा नहीं है। छोड़ो भूत की बातें, भूत की बातें अनादि, अभी से हम जानेंगे आत्मा की अमर कहानी। हम आत्मिक ज्ञानी, हम आत्म कल्याणी, हम मुमुक्षु प्राणी, हम विवेकी प्राणी। छोड़ो भूत की बातें, भूत की बात अज्ञानी, अभी से हम जानेंगे आत्मा की उन्नति कहानी। हम आत्मिक ज्ञानी, हम आत्म कल्याणी। अपने मोह अज्ञान को हम छोड़ दिए हैं, राग द्वेष ईर्षा व घृणा को हेय माने हैं। तन मन व इंद्रियों को हम पर माने हैं, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि से तृष्णा छोड़े हैं। नया जन्म है, नया भाव है,
जो है आत्म प्रकाशी आध्यात्मिक प्रेमी। हम समता प्रेमी, हम प्रगति प्रेमी, हम उत्सव प्रेमी। छोड़ो भूत की बातें, भूत की बातें अनादि, अभी से हम जानेंगे आत्मा की अमर कहानी। हम आत्मिक ज्ञानी, आध्यात्मिक प्रेमी, हम समता प्रेमी, हम शांति प्रेमी। अपना पराया भेदभाव हम छोड़ चुके हैं, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ से जुड़ चुके हैं। एक एक शब्दों पे ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण है। और आप जो भावित कर रहे हैं, आपकी है अभिव्यक्ति आचार्य भगवंत के इस कविता के माध्यम से। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ से जुड़ चुके हैं, स्व पर विश्व कल्याण की भावना भा रहे हैं। अपाय विचय विपाक विचय आदि ध्या रहे हैं। नया जन्म है, नया भाव है, जो है आत्म प्रकाशी। हम धर्म ध्यानी, हम धर्म प्रेमी, हम आत्म कल्याणी, हम विवेकी प्राणी। छोड़ो भूत की बातें, भूत की बातें अनादि, अभी से हम जानेंगे आत्मा की अमर कहानी। हम आत्मिक ज्ञानी, हम मुमुक्षु प्राणी। एक एक शब्द ध्यान से सुनो, क्योंकि ये स्वर आपको इस घोर अंधकार में कहीं सुनने, देखने, अनुभव करने को नहीं मिलेंगे। ऐसी अनुभूति आचार्य भगवंत के पास में, जो आगमोक्त है, आध्यात्मिक है, वैश्विक है, अंत्योदय और सर्वोदय है, सर्व समावेशी है। ध्यान से सुनिए। इससे परे हम भी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे, सत्य शिव सुंदर व सच्चिदानंद बनेंगे। त्याग तपस्या के द्वारा आत्मा को शुद्ध करेंगे, शुद्ध बुद्ध आनंदमय निज आत्मा को पाएंगे। नया जन्म है, नया भाव है, जो है आत्म प्रकाशी। हम आत्मा के ध्यानी, सोहम के कामी, हम आत्मिक ज्ञानी, हम मुमुक्षु प्राणी। छोड़ो भूत की बातें, भूत की बातें अनादि, अभी से हम जानेंगे आत्मा की अमर कहानी। हम आत्म कल्याणी, हम विवेकी प्राणी। लौकिक शिक्षा राजनीति व विज्ञान से, न्याय समाज नीति व संविधान से संभव नहीं है परम विकास भौतिक विकास से। ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि सत्ता संपत्ति से। नया जन्म है, नया भाव है, जो है आत्म प्रकाशी। हम परमाकांक्षी, हम आत्माकांक्षी, हम आत्म कल्याणी, हम विवेकी प्राणी। छोड़ो भूत की बातें, भूत की बातें अनादि, अभी से हम जानेंगे आत्मा की अमर कहानी। हम आत्मिक ज्ञानी, हम मुमुक्षु प्राणी। आत्म उपलब्धि ही है हमारा परम ध्येय, ध्येय की प्राप्ति से ही हम करेंगे पूर्ण विराम। ध्येय प्राप्ति पूर्व तक हम ना करेंगे विश्राम। यह ही हमारे परम विकास परम उपलब्धि, अन्य सभी उपलब्धियां हैं तुच्छ उपलब्धि। नया जन्म है, नया भाव है, जो है आत्म प्रकाशी। हम महत्वाकांक्षी, आत्मिक दृष्टि,
हम आत्मिक ज्ञानी, हम मुमुक्षु प्राणी, कनक गुरु की आत्मिक दृष्टि। छोड़ो भूत की बातें, भूत की बातें अनादि, अभी से हम जानेंगे आत्मा की अमर कहानी। हम आत्मिक ज्ञानी, हम मुमुक्षु प्राणी, हम आत्म कल्याणी, हम विवेकी प्राणी। प्रिय धर्मात्मन, आप लोग इन पंक्तियों के एक एक शब्द में, एक एक चरण में आचार्य भगवंत के अनुभूति को श्रवण कर रहे हैं। ऐसी अनुभूति बहुत दुर्लभ है। मैं आपको अभी 2-3 दिन से भी यही कह रहा हूं, ऐसी अनुभूति मिलना बहुत दुर्लभ है। और विशेषकर जैनों में मिलना तो बहुत दुर्लभ है, और जैनों में भी दिगंबरों में मिलना बहुत दुर्लभ है। पंथवाद मिलना सरल है, वर्चस्ववाद, भौतिकवाद, परिग्रहवाद, अनेकवाद हमको सब प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ऐसा निराकांक्ष भाव, ऐसा निष्प्रय भाव, ऐसा निराडंबर भाव, ये बहुत दुर्लभ है। इस दुर्लभता का हमको मूल्यांकन करना है। इस दुर्लभता के साथ, इस बोधि दुर्लभ के साथ आप जितना जितना साथ चलेंगे, उतना ही उतना आपका विकास होगा। क्योंकि मनोविज्ञान का भी सिद्धांत है, हम जब किसी विषय के प्रति अनासक्त होते हैं, वो ज्यादा आकर्षित होकर के हमारी ओर आती है। आकर्षण के नियम भी यही कहते हैं। तो इसलिए हम जितने निराकांक्ष बनेंगे, उतना ही हमारा उत्थान है। आचार्य भगवंत लिखते हैं कि छोड़ो भूत की बातें, भूत की बातें अनादि। भूतकाल को अब भूलना है, ठीक है, जानना है, लेकिन अब भूतकाल को पकड़ के नहीं बैठे रहना है, भूतकाल को भी जानना है। हम भूतकाल में क्या थे, हम अनंत पंच परावर्तन में हमने जन्म लिए, चतुर्गति में 84 लाख योनियों में, उससे भी हमें दृष्टिगत रखना है। क्योंकि हम महापुरुषों के जीवन से भी यही प्रेरणा प्राप्त करते, उनका भी पूर्व भाव में ऐसा ही था। लेकिन अब वर्तमान में हमको आत्मा की अमर कहानी जानना है, और इस अमर कहानी का प्रतिदिन जो प्रतिपादन आचार्य भगवंत के द्वारा होता है, श्री संघ के द्वारा होता है, आप प्रतिदिन श्रवण करके एक नई अनुभूति, एक नई महत्वाकांक्षा, एक नव आयाम, एक नवोन्मेष, एक नवाचार का निरंतर अनुभव करते हैं। और ये अनुभूति आपको निश्चित ही बहुत प्रभावित कर रही है। अभूतपूर्व है ये क्रांति, क्योंकि ऐसी क्रांति से धार्मिक समुदाय परिचित ही नहीं है, कल्पनाओं में ही नहीं है। अभी मधोक शाह जो लिखे, उनकी भी कहीं ना कहीं अब ये पीड़ा इस पोस्ट के माध्यम से अभिव्यक्त होकर संप्रेषित हो रही है, आप तक पहुंच रही है। आगे आचार्य ने भगवंत लिखते हैं, अपने मोह ज्ञान को हमने छोड़ दिए हैं, राग द्वेष और ईर्ष्या को छोड़ दिए। आप लोग भी प्रतिदिन ये अनुभव बताते हैं, आहार के समय भी बताते हैं, और भ्रमण में भी बताते हैं, आचार्य भगवंत की वैयावृत्ति में बताते हैं, अलग से भी समय निकाल करके बताते हैं कि गुरुदेव अब हमारा किसी के प्रति राग द्वेष नहीं। हमारी टीना सबसे अच्छा सुनाती, प्रतिदिन बोलती है, गुरुदेव मुझे अब किसी के प्रति ऐसा कोई द्वेष नहीं, क्लेश नहीं। और ये अनुभूति प्राय प्राय यहाँ के आबाल वृद्ध वनिता से लेकर के अन्यत्र भी सब अनुभव करा रहे हैं। और आचार्य भगवंत और श्री संघ इससे इतना आह्लादित है कि प्रतिदिन मैं भी आचार्य भगवंत को बताता हूं कि गुरुदेव इससे श्रेष्ठ उपलब्धि कहीं हो ही नहीं सकती। क्योंकि कहीं भी पूरे देश में जहां भी धर्म सभाएं होती है, कहीं ऐसा अनुभव नहीं है। आपका परिग्रहवाद अधिक बढ़ता है, आपकी प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती है, आपका द्वेष और क्लेश बढ़ रहा है। ये सब लोग अनुभव बता रहे, लेकिन एकमात्र ये ऐसा आचार्य भगवंत का दरबार है, यहाँ आकर के एक समता की, शांति की, आनंद की अनुभूति होती है, एक निरपेक्ष भाव, एक अनेकांत भाव। जैन धर्म का जो प्राण तत्व है वो हमको यहाँ आचार्य भगवंत के पास ही अनुभूत होता है। अन्यत्र आज ऐसी अनुभूतियां है ही नहीं। और मैं ये बड़ी दृढ़ता के साथ कहता हूं, यदि किसी के पास है तो मुझे अवश्य बताएं, मैं भी सीखूंगा, मैं भी उसका स्वागत करता हूं। और मैं इसके लिए ही ये वेबिनार की श्रृंखला चल रही है कि सब लोग ऐसे भावों से भावित हो, ऐसे भावों से युक्त
हम बाह्य धर्म भी करें, बाह्य क्रिया भी करें। अभी हमारे मधुक शाह अंतरंग तप और बाह्य तप की बात कर रहे थे। गुरुदेव अंतरंग तप करते हैं और इस अंतरंग तप के माध्यम से सारे तपों को इंक्लूड कर लेते हैं और कर्म निर्जरा करते हुए निरंतर प्रगतिशील है, निरंतर महत्वाकांक्षी है, क्योंकि अंतरंग तप का महत्व कहीं नहीं बताया जाता। आज धर्म क्षेत्र में किसी ने कोई उपवास कर लिए, हम उसका ही महिमा मंडन करते रहते हैं। ये तो मिथ्या दृष्टि भी करते हैं, पशु पक्षी भी भूखे रहते हैं, उससे कुछ नहीं। भाव विशुद्धि, परिणाम विशुद्धि, ये महत्वपूर्ण है जो आचार्य भगवंत के पास आप अनुभव करते हैं। तो आचार्य भगवंत भी समस्त इस मोह को, अज्ञान को, राग द्वेष, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि को छोड़ चुके। आपने कहीं देखा है ऐसा पूरे देश में? मुझे कोई बताओ आप कि कोई भी साधु दृढ़ता के साथ ऐसा कह सके कि मेरे साथ चौका नहीं, मेरे साथ में कोई चंदा नहीं, चिट्ठा नहीं, कोई प्रपंच ही नहीं है। यहां तक कि मुझे बाह्य प्रभावनाकारी, आप जिसको बहुत बड़ी प्रभावना समझते हैं, वो कोई प्रभावना नहीं है, उससे अप्रभावना ही अधिक हो रही है। चाहे पंच कल्याणक होते हो देश में, विधान होते हो, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने पे तुले हुए हैं, सिर्फ धन का प्रदर्शन होता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होता। जहां आपका उत्थान होना चाहिए वहां अधिक पतन हो रहा है। ऐसे समय में हमको आचार्य भगवंत की इस वाणी के माध्यम से अपना उत्थान करना है, अपने भावों का उत्थान करना है, क्योंकि हमारा जैन समुदाय विशेषतः बाजार का ही भाव जानता है। अंतरंग के भाव की विशुद्धि करना ही जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य है, ये नहीं जानते। कथनचित अन्य समुदाय के लोग बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छे उनके भाव व्यवहार हैं। आज जैसे गुरुदेव आपको बताते, हम लोग विदेश की भी पुस्तकें पढ़ते हैं। आज सारा जो ईसाई जगत है, उनके भाव व्यवहार देखो, उनके प्रायोगिक आप धर्म देखो, सेवा देखो, परोपकार देखो। हमको ये प्रेरणा प्राप्त करना है। अपनी संकीर्णताओं में, अपने कंफर्ट जोन में रह करके हम समझेंगे कि हम कोई श्रेष्ठ हो गए, बिल्कुल नहीं। जब तक आपका भाव व्यवहार और लक्ष्य श्रेष्ठ नहीं, तब तक आप में श्रेष्ठता आ नहीं सकती। भले आप बाह्य कितने भी अनुष्ठान कर ले, इन सारे बाह्य अनुष्ठानों का भी उद्देश्य इस भाव की विशुद्धि को प्राप्त करना ही है। तो यही आचार्य भगवंत इसके माध्यम से बता रहे हैं। और आचार्य भगवंत अपना पराया कोई भेदभाव करते नहीं है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थी, इन 4 सूत्रों को अपनाते हैं। आपके लिए भी ये सूत्र बहुत काम के, आधुनिक मनोविज्ञान से भी बहुत फॉरवर्ड सूत्र है। कई बार आप गुरुदेव के मुखारविंद से ये श्रवण करते हैं, वो हमेशा मैत्री, प्रमोद, कारुण्य। आचार्य भगवंत बोलते हैं, मेरी मैत्री कोई सिर्फ जैनों से नहीं है, मैं कोई जैनों का गुरु नहीं हूं, विश्व गुरु, समस्त जीवों के गुरु। ऐसा भाव आपको कहीं नहीं मिलेगा। अन्यत्र कोई राष्ट्र संत मिल जाएंगे, कोई 13 पंथ के आचार्य मिलेंगे, कोई पट्टाचार्य मिल जाएंगे आपको, लेकिन वैश्विक गुरु की जो गरिमा है वो आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव के पास। और मैत्री भी समस्त जीवों से। इसलिए आचार्य भगवंत के पास किसी भी पंथ के लोग आकर के इतने आह्लादित हो जाते हैं, उनको पहली बार ऐसी अनुभूति होती है कि ये निरपेक्ष गुरु है, निराकांक्ष गुरु है, निष्प्रही है, वीतरागी है। इससे प्रभावित होकर के वो भी आचार्य भगवंत के इस ज्ञान विज्ञान के अभियान से, अध्यात्म के अभियान से जुड़ के बहुत ही गौरवशाली, बहुत ही अपने को धन्य मानते हैं। ऐसी अनुभूति होती है। ऐसी अनुभूति आपको कहीं नहीं मिलेगी। किसी के पास हो तो स्वागत है। आचार्य भगवंत बोलते हैं कि स्व पर विश्व कल्याण, ये शब्द आपने हमेशा आचार्य भगवंत के मुखारविंद से सुना है। स्व का पहले तो गुरुदेव बोलते हैं, आप लोगों को भी स्वार्थी होना सिखा दिया आचार्य भगवंत। जो व्यक्ति स्वार्थी नहीं होगा वो परमार्थी हो ही नहीं सकता। जो स्वयं का कल्याण नहीं करेगा, स्वयं का विकास नहीं करेगा। आज ऐसा ही हो रहा है हमारे देश परिवेश में, सब पर का कल्याण करने के लिए निकले हुए, भले स्वयं का पतन हो जाए। तो आज ये सर्वत्र कुप्रवृत्ति दिखती है। इन सारी कुप्रवृत्तियों से बच के सबसे पहले गुरुदेव अपने स्वयं का ही ज्ञान भान करते हैं और उस स्व तत्व का, उस स्व द्रव्य का ही आपको निरंतर प्रबोधन देते हैं, जिससे आपकी भाव विशुद्धि हो, आप यथार्थ धर्मों को समझे, आगम को समझे,
आधुनिकता के मायने समझे, इस दृष्टि से ही आचार्य भगवंत का प्रबोधन होता है। और आचार्य भगवंत ने लिखा है कि जब हम ऐसा भाव करेंगे तभी धर्म ध्यान होगा। आज धर्म ध्यान की कहीं कोई चर्चा नहीं होती। धर्म ध्यान का अर्थ है सिर्फ बाह्य प्रदर्शन, इसको ही हमने धर्म प्रभावना और धर्म ध्यान समझ लिया है। आचार्य बोलते हैं अपाय विचय और विपाक विचय, संसार के समस्त जीवों के प्रति हमारा साम्य भाव हो, सबके प्रति उत्थान हो, उनके दुखों के कारण जान करके उससे निवृत्त होने का हम निरंतर चिंतन करें, अनुप्रेक्षा करें, यही यथार्थ से धर्म ध्यान। आचार्य भगवंत अपनी एक कविता में इन पंक्तियों के माध्यम से एक श्रेष्ठतम भाव प्रकट करते हैं। सर्व जीव में जिनेन्द्र दर्शन, किसी के प्रति ना क्रूर प्रदर्शन, समता में सब में, समता में सब में, धन्य धन्य अनुभव, धन्य धन्य स्वानुभव। ऐसा अनुभव हमेशा आचार्य भगवान उनके निरंतर भाव में रहता है। कभी कभी रहता ऐसा नहीं है, निरंतर इसी भावना से। अभी हमको आचार्य भगवंत धर्म चक्र प्रवर्तन दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो बता रहे रहस्य, वो यही रहस्य है। तीर्थंकर भी तीन लोक के जीवों के प्रति जो करुणा भाव रखते हैं, दया भाव रखते हैं, उसी से तीर्थंकर बनते हैं। हमारा धर्म कोई ऐसी चार दीवारी का धर्म नहीं है, किसी श्रेष्ठी विशेष का धर्म नहीं है, किसी धनपतियों का धर्म नहीं है। ये सर्व समावेशी धर्म है, अंत्योदय और सर्वोदय धर्म है। संसार के हर जीवों के प्रति ऐसा भाव ही आना चाहिए। यही इसके माध्यम से आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि नया जन्म है, नया भाव है, जो है आत्म प्रकाशी। आचार्य भगवंत प्राचीन से प्राचीन होते हुए आधुनिकता में भी सबसे अग्रणी है। आप लोग अभी आधुनिकता के अर्थ भी नहीं जानते, लेकिन मैं भी नहीं जानता था। आचार्य भगवंत से ही मुझे आधुनिकता का परिचय हुआ। आचार्य भगवंत जितने आधुनिक हैं, इनके सामने कोई आइंस्टीन, कोई हैंकिंग, कोई न्यूटन, कोई अब्राहम लिंकन हो, कोई भी आधुनिक नहीं है इतने। कोई अभी के मनोवैज्ञानिक, कोई अभी के वैज्ञानिक, अभी के कोई दार्शनिक, सबसे फॉरवर्ड द डेट आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। इनकी आधुनिकता से जन जन अभी प्रभावित है। भले हमारे यहाँ पे संकीर्ण लोग समझ नहीं पाते, लेकिन जो समझ लेता है वो समर्पित हो जाता है। फिर उसको यथार्थ आनंद आने लगता है जीवन में, भावों का, आत्मा का आनंद और अपने निज स्वरूप का आनंद आता है। और आचार्य भगवंत आगे कह रहे हैं, समय की भी मर्यादा है। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि इससे परे हमको अब आत्मा से को परमात्मा बनाएंगे। आचार्य भगवंत बोलते हैं हमेशा, हम भले अभी इस भाव से मोक्ष नहीं होना ये निश्चित है, लेकिन लक्ष्य हमारा मोक्ष प्राप्ति ही है। चाहे श्रमण हो, चाहे श्रावक हो, सबका लक्ष्य वही होना चाहिए। उस महान लक्ष्य की ओर बढ़ना है। भले अभी वो प्राप्त नहीं है, हम किसी अभी पड़ाव पर हैं, लेकिन लक्ष्य महान ही होना चाहिए। छोटा लक्ष्य करना यानी अपना पतन करना है। तो आचार्य भगवंत सदैव उच्च लक्ष्य के साथ में प्रगतिशील रहते हैं। ये भी बहुत से लोगों को पहले समझ में नहीं आता था, अभी समझ में आने लगा है। तो अब समझने लगे, क्योंकि आप लोग तो गुरु के नाम से उन्हीं से प्रभावित थे, जो आपको भीड़ जुटा दे, बोलियां करवा दे, आपको ख्याति पूजा प्रसिद्धि दिलवा दे। तो ये सब से भी आचार्य भगवंत परे हैं, सत्य शिव सुंदर और सच्चिदानंदमय बनने के मार्ग पर हैं। और आचार्य भगवंत ने लिखा है, लौकिक शिक्षा, राजनीति या विज्ञान से न्याय हो, समाज नीति हो, संविधान हो, संभव नहीं है परम विकास। इन सब विषयों से, जिसको आप लोग आज की आधुनिक शिक्षा समझते हैं, राजनीति समझते हैं, संविधान, इससे कोई हमारा परम विकास होने वाला नहीं है। इसके नाम पर भी बड़े द्वंद्व हैं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन परम विकास का, उस परम उपलब्धि को प्राप्त करने का कोई उपाय है तो
वो दिव्य ध्वनि से जायमान जो हमारा आगम का अभी वर्तमान में उपलब्ध ज्ञान है, जो जिनवाणी है, वो ही हमारे लिए, आप लोग भी जिनवाणी की महत्ता को समझे कि जिनवाणी आप लोग ऐसी कोई सामान्य वस्तु ना समझे, आज के ज्ञान विज्ञान से बहुत आगे है, बहुत पुरोगामी है, जिससे आज देश विदेश के जितने भी लोग हैं, हर क्षेत्र के प्रबुद्ध जन हैं, शोधार्थी हैं और वैज्ञानिक हैं, सब इसको निरंतर जान रहे हैं। आचार्य भगवंत की वेबिनार से भी, आचार्य भगवंत की जो भी सिंपोजियम आदि हो रही है, उससे भी निरंतर जुड़ करके अभी आगामी अप्रैल में आचार्य भगवंत ने सूचना दी है कि हमारे श्वेतांबर भक्त पुनः एक सिंपोजियम करवाने वाले हैं। तो ये श्रृंखला अब बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रही है, क्योंकि कविता का भी विषय छोड़ो, पूर्व की बातें, अब नया नए जो आयाम घटित हो रहे हैं, जो उपलब्धि हो रही है, उससे आप निरंतर जुड़े रहिए, तभी आपके जीवन का यथार्थ विकास होगा। ऐसी ज्ञान चेतना जागृत होगी, ऐसी भाव विशुद्धि, ऐसे आप नए नए ज्ञान विज्ञान से जुड़ करके और एक नई नई अनुभूति कर, जैसे अभी कर रहे हैं, आगे भी करने वाले हैं। और आचार्य भगवंत ने अंत में लिखा है, आत्म उपलब्धि ही हमारा परम ध्येय है, ध्येय की प्राप्ति से हम करेंगे पूर्ण निर्वाण। आत्मा की उपलब्धि करना ही सारे धर्म का सार है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, इसके अतिरिक्त तो कोई भी उद्देश्य नहीं। यदि ये उद्देश्य नहीं है तो आप अभी प्राथमिक धार्मिक भी नहीं हो सकते। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आत्म श्रद्धान होना यही सम्यक दर्शन है, यही प्राथमिक धार्मिक के लक्षण है। यदि ये लक्षण नहीं है तो वह व्यक्ति धार्मिक कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। आप ये ना समझिए कि हम कुछ बाह्य अनुष्ठान करके किसी तथाकथित परमात्मा को कुछ प्रसन्न कर लेंगे, हमारे फेवर में कर लेंगे, हमको वो सत्ता संपत्ति कुछ दिला देंगे, ऐसा साकांक्ष धर्म नहीं करना है। ये इसके प्रति भी गुरुदेव सदैव जागरूक रखते हैं। और अभी आचार्य भगवंत के जो भी शिष्य ऐसे निराकांक्ष भाव से धर्म कर रहे हैं, उस सातिशय पुण्य प्रभाव से उनका आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सब प्रकार का सर्वांगीण विकास हो रहा है। सब अनुभव करते हैं, यहाँ प्रतिदिन आते हैं, सब बताते हैं गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हमारा हर दृष्टि से विकास ही विकास है। उनके परिवार में, परिवेश में भी जो सुख शांति समृद्धि हो रही है, उसका भी अनुभव आचार्य भगवंत के पास में आकर प्रतिदिन सभी भक्त शिष्य यहाँ सुनाते हैं, जिससे आचार्य भगवंत को, श्री संघ को बहुत आह्लाद होता है। हमारे कॉलोनी वासी तो अभी इस विषय में सबसे जाज्वल्यमान एक उदाहरण है। यहाँ के आबाल वृद्ध वनिता से आप पूछ लो, सारे देश विदेश से लोगों के सूचनाएं आती है कि ये कौन सी कॉलोनी है जहां पर 26 माह से प्राय श्री संघ विराजमान है। भावना, भक्ति, सेवा, सहयोग, दान आदि निरंतर वृद्धिंगत है, किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। और आगामी चातुर्मास, प्रवास, ज्ञान प्रभावना के लिए सब उत्कंठित हैं, सब उत्साहित हैं, सब उल्लसित हैं, और ये सब करके सब अपने को बड़भागी मान रहे हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। आचार्य भगवंत के इस विराट व्यक्तित्व, कृतित्व को मैं इसलिए बता रहा हूं, इसके माध्यम से ही आप प्रायोगिक रूप में कुछ सीख सकते हैं, प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे देश परिवेश में ऐसा धर्म का प्रायोगिकीकरण कहीं नहीं दिखता। ऐसी वाचनिक लफाजी बहुत मिलेगी, लेकिन यथार्थ से, आत्म प्रभावना से और अपने स्वयं के अनुभव से प्रायोगिक धर्म करा के दिखाने वाले हमारे बीच में आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव हैं। इनकी प्रेरणा से हमको उस परम उपलब्धि को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य की ओर ही निरंतर बढ़ना है, और उसके आनुषंगिक सब कुछ उपलब्धि हमको होगी। इसलिए निरंतर ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त रहिए। इस ज्ञान श्रृंखला से, इस वेबिनार से, आचार्य भगवंत की जितनी भी सेमिनार, वेबिनार, सिंपोजियम आदि हो रही है,
उन सब से निरंतर जुड़े रहकर आप ज्ञान को अपने बढ़ाइए, ज्ञान चेतना को बढ़ाइए। बिना ज्ञान के, आज ज्ञान विज्ञान का ही युग है, हमको अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भी आगे जाना है। इसलिए हमको ऐसे प्रगतिशील गुरु प्राप्त हुए हैं, उदार गुरु प्राप्त हुए हैं, ज्ञानी, आधुनिक, विज्ञानी सब होते हुए भी वैराग्यवान, निरंतर ज्ञान वैराग्य से संयुक्त है, निरंतर ज्ञान ध्यान तपो रक्त हैं। ऐसे आचार्य भगवंत को प्राप्त करके हम सब बहुत ही गौरवान्वित हैं और इस ज्ञान के माध्यम से हम अपना विकास करें, सुख शांति समता की प्राप्ति करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर आगे यथा योग्य यथा अवसर आपको अपना अनुभव और भी सुनाऊंगा। आचार्य भगवंत की कविताओं के माध्यम से भी प्रयास मैं कर रहा हूं और कि आप लोगों तक आचार्य भगवंत का जो भाव व्यवहार है, लक्ष्य है, वो संप्रेषित होता रहे, आप लोग भी उससे भावित होते रहें और आपका आनंद उल्लास भाव विशुद्धि जो बढ़ रही है वो निरंतर प्रगतिशील रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की, जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। देखो बेटा समय कितना हो गया। गुरुदेव नमस्ते जी। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत ही अच्छा गुरुदेव, आपने गुरुदेव की कविता के माध्यम से बहुत ही अच्छा अनुभव बताया गुरुदेव, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं गुरुदेव। सुनकर बहुत ही आनंद आता है। अभी समय हो गया जिनवाणी स्तुति। हाँ, पंडित कीर्ति जैन भैया कुछ बोलना चाहते हैं। स्वात्मो शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु स्वामी। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते भगवान। नमस्ते श्री कुमार। परम पूज्य आचार्य करानंद जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव नमोस्तु स्वामी। जरा देव लगाओ जयकारा, जयकारा गुरुदेव का जय जय। गुरुदेव के दर्शन करा गुरुदेव का। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। आपकी मंगल देशना हमें कल प्राप्त हो ऐसी गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, आपकी मंगलवाणी हमको कल प्राप्त हो गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। हृदय में कनक नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। रजा में रजा मंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। जिसको भी आपकी शरण प्राप्त है गुरुदेव।